एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि समाकलन क्या होता है और निरीक्षण के द्वारा सीधे सीधे अवकलन के सूत्रों पर आधारित हमने उन समाकलनों को ज्ञात किया था। अब जैसे उसमें हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि cos x जो होता है वो sin x का डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। और अगर इसमें 3x है x की जगह पर, तो हम केवल अनुमान से इसके इंटीग्रेशन को sin 3x कह रहे थे, और sin 3x के डिफरेंशिएशन में जो 3 एक्स्ट्रा आता है उससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे। ये तो हो गई निरीक्षण की बात। लेकिन अगर विधिवत इस मान को निकालना हो तो समाकलन की कौन सी विधि का हम उपयोग करते हैं? वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। cos 3x का अगर हमको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, सिंपली cos x होता तो सीधे सीधे इंटीग्रेट करके वो sin x हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। लेकिन यहाँ पर ये 3x, खाली x एक चर है, लेकिन 3x अपने आप में एक फलन है। इस फलन को हम एक नए चर में परिवर्तित कर देते हैं कि मान लीजिए 3x इज इक्वल टू t। अब इसको हमें dx भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फलन को अगर हम अवकलित कर रहे हैं, समाकलित कर रहे हैं, जिस चर के सापेक्ष हम अवकलित या समाकलित कर रहे हैं उसी चर का dx या dt के रूप में उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो इसमें देखिए आप 3x को हमने t मान लिया। अब यहाँ पर हमने इसको t के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो अब हम t के सापेक्ष ही इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t। इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 3 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। जैसा x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, वैसे ही t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी टी यहाँ गुणा होकर के डी टी इंटू 1 डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो अब आप इस dx को 1/3 dt लिख सकते हैं और इस 3x को t लिख सकते हैं। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन था वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/3 dt। 1/3 एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। अब केवल cos t का इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहे हो तो आप जानते हैं cos x जो होता है वो sin x का डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। ठीक उसी तरह cos t का इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा। 1/3 sin ऑफ t प्लस c। अब इस t की वैल्यू जो आपने मानी थी उसको रख दीजिए, तो ये आ गया आपका 1/3 sin ऑफ 3x प्लस c। वो जो हम निरीक्षण में कह रहे थे कि sin 3x तो इंटीग्रेशन होगा ही, हमको 1/3 भी करना पड़ेगा। वो 1/3 कहाँ से आता है वो आप इस प्रतिस्थापन की विधि से स्पष्टतया देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, फिर वही समस्या, सिंपली e⁴x हम जानते हैं e⁴x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये 4x अपने आप में एक फलन है, तो इस पूरे फलन को हम एक चर में फिर मान लेंगे। तो सपोज 4x इज इक्वल टू t, फिर वही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4dx इज इक्वल टू dt या dx इज इक्वल टू 1/4 dt। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ e⁴t, इस 4x को आप t मान चुके हैं,
और dx की जगह पे 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लीजिए। अब ये e टू द पावर t dt बन गया। तो जैसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में ये e टू द पावर t ही आएगा, 1/4 e टू द पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए 1/4 e टू द पावर 4x प्लस c। इस t का मान हमने 4x रख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx आपको ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय फलनों में जो डिफरेंशिएशन आपने सीखे हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x टेन x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x एंड कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x। केवल cot x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो सीधे सीधे हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको आप कह सकते हैं cos x अपॉन साइन x dx। अब यहाँ आप प्रतिस्थापन वाली विधि का उपयोग करेंगे। प्रतिस्थापन वाली विधि में थोड़ा बहुत अंदाजा आपको प्रश्न में देख करके ही आ जाएगा कि किसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया हुआ है। जिसका उसमें अवकलन दिया रहता है हम जनरली उसी को t मानते हैं। जैसे इसमें हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसमें साइन x को हम t मान सकते हैं। सपोज साइन x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कीजिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन यहाँ t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। इस cos x dx इतने की जगह पे dt आ गया, और 1/sin x को आप लिख सकते हैं 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। sin x की जगह t आ गया नीचे, cos ऊपर cos x इंटू dx की जगह dt आ गया। अब जैसे 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x के रेस्पेक्ट में, और t के रेस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। ये हो गया log ऑफ t प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसके साथ आप जोड़ देंगे। अब t का मान रख दीजिए, log ऑफ t मीन्स log ऑफ साइन x प्लस c। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज अनुमान लगाना है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वो यहाँ दिख रहा है। तो इस जो आपका डिनोमिनेटर में जो फलन है, इसको यहाँ पर आप नया चर t मान सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इतना dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/t हो गया, एंड 2x dx की जगह आ गया dt। फिर वही 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c मीन्स log ऑफ t है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। फिर वही आप जानते हैं 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसमें log x को आप t मान लीजिए, देन 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब सवाल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर है मीन्स t का स्क्वायर, एंड 1/x dx इतने की जगह आ गया dt। अब ये आपका एक्स स्क्वायर dx टाइप का हो गया। t स्क्वायर dt वो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ n का मान 2 है, तो ये हो गया t टू द पावर
2 + 1 मीन्स 3/3 प्लस सी। अब इस t की वैल्यू रख दीजिए 1/3, t मीन्स log x, इसका होल क्यूब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। इसमें आप देख रहे हैं इस साइन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का नहीं बल्कि कॉस एक्स का फलन है। लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस साइन x होता है, तो आप इस cos x को t मान सकते हैं। इसमें आपने मान लिया cos x = t। नाउ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx, इतने की जगह आ जाएगा dt। लेकिन आपके प्रश्न में माइनस साइन नहीं है, इसको दोनों ओर माइनस से गुणा कर दीजिए, तो sin x dx = -dt। तो इस sin x dx इतने की जगह -dt आ जाएगा, और sin cos x की जगह cos x की जगह t आ जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की जगह -dt। तो उस माइनस साइन को आप बाहर लिख लीजिए। अब sin x जो है वो cos x का डिफरेंशिएशन है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। t के रेस्पेक्ट में sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होगा। एक माइनस ऑलरेडी इस माइनस dt का है, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, cos ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, cos ऑफ t है आपका cos x, cos ऑफ cos x प्लस c। तो इसका आंसर ये आपको प्राप्त हो गया। ये है sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। आप जानते हैं sin ax प्लस b, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इसमें sin ax प्लस b को आप t मान लीजिए। sin ऑफ ax प्लस b = t। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में फिर ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम किसी नए चर में परिवर्तित कर देते हैं, फिर उसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे साइन थीटा का कॉस थीटा होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन इतने का कॉस ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ax प्लस बी, एंड अगेन कॉस ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे। ax प्लस बी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1 a, और b का 0, तो ये आ गया cos ax प्लस बी इंटू a इतना dx = dt। नाउ हमें प्रश्न में cos ax प्लस बी dx दिख रहा है, तो इस cos ax प्लस बी dx की जगह क्या आ जाएगा, इस a से यहाँ भाग दे दीजिए। cos ax प्लस बी dx = 1/a dt। तो अब जो आपका सवाल था वो क्या बन गया, sin ax प्लस बी आपने t माना हुआ है, cos ax प्लस बी dx की जगह हो गया 1/a dt। 1/a एज ए कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, इतना dt। अब जैसे x का इंटीग्रेशन n+1/n+1 से x का स्क्वायर/2, वैसे ही t का इंटीग्रेशन t²/2, ये हो गया 1/a t²/2 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, 2 × a 1/2a हो गया, ये हो गया आपका sin ax प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस c।
इसको आप साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करते हैं। इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम समाकलन की अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।